जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दे। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके। हम्म 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 ऑलराइट। देखो, आप अपनी लाइफ में ना मूव ऑन कर रहे हैं, पहली चीज तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आपकी जिंदगी का एक ऐसा सफर था जहाँ पे मूव ऑन करना बहुत ही मुश्किल था आपके लिए, बट आप मूव ऑन कर रहे हैं। एक नया सफर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, नई जर्नी मुझे दिख रही है, नई शुरुआत मुझे दिख रही है। पास्ट बहुत खराब रहा है, बहुत ड्रामा रहा है, राइट। तो उस ड्रामा से आप दूर जा रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ में ना कोई ड्रामा नहीं चाहते, अल्टीमेट। क्लियर? क्योंकि लोग आपको ऐसे ऐसे मिले ना कि जानबूझ के ऐसे ऐसे क्रिएट किए हैं आपके जीवन में कि उन्होंने आपकी सिंपैथी पाने के लिए जानबूझ के बहुत सारे क्रिएट किए हैं। ड्रामा किया है ना, इमोशनली अत्याचार किया, या इमोशनली कोई ऐसा पोस्ट कर दिया कि जिससे आप सैडनेस में चले गए, आपने फिर से कनेक्ट कर लिया। तो ये इमोशनली ड्रामा दिख रहा है, लेकिन एक सिंपैथी था। जस्ट आपको अपना ईगो सेटिस्फेक्शन होता है ना कि ये पर्सन मेरे सामने आया है, ये सामने से आके मुझसे बात कर रहा है। बस एक वो ईगो सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से ये चीज करते थे। इनको कभी झुकना नहीं आता था, सामने से आना नहीं होता था, लेकिन सिंपैथी के चक्कर में, और आप इमोशनल है तो जिसके चक्कर में आप इनकी बातों में आ जाते थे, और ये जानबूझ के ऐसी चीजें करते थे जिसके वजह से आप इनके चक्करों में फिर से पड़ जाते थे। ठीक है, और काफी बार, एक बार नहीं काफी बार आपने ऐसे लोगों से मूव ऑन करने की कोशिश की है, बट ऐसे लोग आपकी जिंदगी में बार बार मिल जाते हैं, और ऐसे लोग मिलने के बाद आप स्टक हो जाते थे, आगे का रास्ता आपको नहीं मिलता था। ठीक है, आपको इमोशनली बैंकरप्ट किया गया है, इमोशनली। ठीक है, यहाँ पे ना किसी पे आप कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ा आपका। इतना कुछ करने के बाद भी जाके आप चीजें शॉर्ट आउट कर लेते थे, बात कर लेते थे, रिश्ता ठीक कर लेते थे, चीजें संभाल लिया करते थे, लेकिन फिर भी आपका भरोसा तोड़ा, फिर भी आपका दिल तोड़ा, फिर भी आपको ऐसे ऐसे राह पे खड़ा कर दिया कि जहाँ पे अब आपकी स्टेज ऐसी आ चुकी थी कि अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। और फाइनली ऐसी चीजें आपके सामने आई थी ना कि आप मजबूर हो गए थे डिसीजन लेने में, और ये डिसीजन आपको लेना ही पड़ा। ठीक है, क्योंकि आपके साथ काफी ज्यादा टॉक्सिक हो गया था, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गया था, और ये टॉक्सिसिटी आप समझ नहीं पा रहे थे, संभाल नहीं पा रहे थे, क्लैरिटी चाहते थे, शांति चाहते थे। बहुत ड्रामा आपने देख लिया, बहुत टॉक्सिसिटी आपने देखी। अब आप नहीं चाहते, अब कोई आप ड्रामा नहीं चाहते। क्लियर? अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो ऐसा दिख रहा है कि किसी ने, किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया किसी और के लिए। पहले आपने माफ किया जब पहली गलती पकड़ी गई, जब दूसरी गलती पकड़ी गई तब भी आपने माफ किया, तीसरी पकड़ी गई तब भी आपने माफ किया, लेकिन हर बार 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 जब चीजें रिपीट हो रही थी तो आपने हाथ खड़े कर लिया कि बस अब कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। साथ ही देख लीजिएगा। तो यहाँ पे उस रिश्ते में ना, जब तक हम माफ कर रहे थे तो उनको आदत हो गई कि अरे ठीक है, ये तो माफ कर देगी। साथ ही देख लीजिएगा।
आपने माफी भी की ताकि रिश्ता खराब ना हो, लेकिन उन्होंने इस माफी का फायदा उठाया। ठीक है। और जब इन्होंने इस माफी का फायदा उठाया, तब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए। आपने कहा बहुत हो गया, कब तक मैं इन्हीं उलझनों में पड़ी रहूंगी या पड़ा रहूंगा। आगे भी तो बहुत कुछ है करने के लिए, आगे भी बहुत कुछ है। लाइफ इतनी सी है कि लाइफ में जो भी कुछ आप करना चाहते हो, जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हो, इस पर्सन की वजह से आप कर नहीं पा रहे थे, स्टकनेस में थे। प्लानिंग बहुत थी, आगे का प्लान आप करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जब से आपने मूव ऑन का डिसीजन लिया है, ड्रामा से दूर रहने का डिसीजन लिया है, तब से आप अपनी जिंदगी में एक नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़े हैं। प्लानिंग आपने की है, मैजिक आपके जीवन में क्रिएट हुआ है, बहुत बड़ा मैजिक। आपने अपने लिए डिसीजन लिया। काफी लोगों ने ना सेल्फ इंडिपेंडेंट मैन एंड वुमेन काफी स्ट्रांग बने हैं, काफी स्ट्रांग। जरूरी नहीं पैसों से। कई बार क्या होता है कि जब हम टूट जाते हैं ना, तो हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, और आपको क्लैरिटी इस तरीके से मिली, आप अंदर से इस तरीके से स्ट्रांग हुए कि दुनियादारी क्या होती है वो एक्चुअल में आपको पता चलना शुरू हो गया था। राइट। ये दुनियादारी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। इतने ड्रामा, इतना टॉर्चर और इतना कुछ आपने सीख लिया है कि अब आप अकेले अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ सकते हैं। उसमें जीत भी आपकी ही होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है। प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रहा है। करियर में आप कुछ करना चाह रहे थे, कुछ नया करना चाह रहे थे, या नया स्टार्टअप अगर आप सोच रहे थे, तो बिल्कुल उसमें विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है। राइट। पैसा, धन वर्षा मुझे दिख रहा है, कोई ना कोई फाइनेंशियली आपका बेनिफिट होते हुए दिख रहा है, प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है। अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें मुझे प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है, बिल्कुल। राइट। ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, किसी ना किसी काम से बाहर जा सकते हैं, हॉलीडेज में जा सकते हैं, या कोई विजय आपको मिल सकती है। मैनिफेस्टेशन, बहुत टाइम से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी भी चीज को लेके, तो वो मैनिफेस्ट पूरा हो रहा है, और फाइनली आप उस राह पे, उस पाथ पे अचीवमेंट में जा रहे हैं जो आप बहुत समय से सोच रहे थे। राइट। आपकी इच्छाएं थी कि मेरे जीवन में शांति आए, आपकी इच्छा थी कि मेरे जीवन में मैं हील कर सकूं, या कुछ ऐसा काम कर सकूं जो आगे अपने आप आगे बढ़ सकूं। राइट। तो ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं कि आपने जो सोचा वो आपने करके दिखाया, और आप अपनी लाइफ में इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति का प्रकाश जाग चुका है। अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, सही गलत आपको समझ में आ चुका है, और इतने ठोकर खाने के बाद आप उठना सीख चुके हैं। इतने ठोकर खाने के बाद किस तरीके से उठना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से स्टैंड लेना है। राइट। लाइफ में देखो, आप कहीं ना कहीं जाप करते रहो। अगर आप ईश्वर को मानते हैं या जाप कर रहे हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। लाइफ में उतार चढ़ाव बिल्कुल है आपके, बिल्कुल है। आपके अंदर काली माँ का वास है। मैंने कहा ना, दिव्य प्रकाश आपके साथ चल रही है, दिव्य शक्ति आपके साथ चल रही है, और आप काली माँ के बच्चे हैं। तो आपने जितने तकलीफ झेली है, सामने वाले को उतनी तकलीफ माँ खुद देगी, और बहुत जल्द उनके सामने चीजें आएंगी जो चीजें आपको नहीं मिल रही थी। राइट। आपकी वैल्यू गिराई जा रही थी, आपको एहसास कराया जा रहा था, शब्द ऐसे बोले जा रहे थे जो आप सुन नहीं सकते, वैल्यू दिखाई जा रही थी। ठीक है। तुम कहाँ स्टैंड करते हो वो बताया जा रहा था। बहुत कुछ हुआ है आपके साथ। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको खत्म करने के लिए तांत्रिक का भी सहारा लिया है। इस लेवल तक भी लोग घिरे हैं। ठीक है। दुश्मन आपके जमीन भी हड़पना चाहते हैं, इनको आपके पैसों पे भी नजर रहती है, आपको नीचे गिराना भी चाहते हैं, आपके साथ बेसुखी भी करना चाहते हैं। तो इनके जीवन में जो भी चीजें, घटनाएं रही हैं, वो लालच एक सहारा रहा है। इनका आपसे जुड़ना एक लालच ही रहा है। ठीक है। तो आपने एक दो ड्रामा नहीं, आपने अनगिनत ड्रामा देखे अपनी जिंदगी में, जहां पे अब आप आगे बढ़ रहे हैं।
क्लियर? क्यों बढ़ रहे हैं? किसका साथ है आपके साथ? काली माँ का, राइट? तो जय काली माँ जरूर रखिएगा, इनका साथ है आपके साथ सर पे। कम्युनिकेशन इज अ की। देखो, आपकी ताकत जो है ना, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वाणी में है, और आप अकेले ही काफी हैं। आप चाहो तो इन लोगों को ऐसा ऐसा जवाब दे सकती हो कि लोग सोच भी नहीं सकते, राइट? आपके पास सब लोगों के खिलाफ ऐसे ऐसी चीजें हैं बोलने के लिए कि आप अकेले इन सब पे भारी पड़ सकते हो, ठीक है? लेकिन अभी आपने चीजें ना सोची हैं, ना आप करना चाहते हो। अभी इनको आप मौका दे रहे हो और बर्दाश्त कर रहे हो, और इस तरीके से मौका दे रहे हो कि आप सोच रहे हो कि मुझको ये सब करना ही ना पड़े, ठीक है? आप कहीं ना कहीं चीजों को लेट गो कर रहे हो। लेकिन जब आप आए अपने कंफर्ट जोन में, अगर आप आ गए, तो आप इनकी बजा भी दोगे अच्छे से, क्लैरिटी में बजा भी दोगे, क्योंकि आप प्योर हैं, आपको पता है, और आपने कुछ किया नहीं है, आपको भी ये भी पता है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना लोग, ये लोगों का मुंह बंद आप आराम से कर सकते हो, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और ना ही अब आप डरोगे, क्योंकि आपने सोच लिया है, आपने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है कि अब मुझे क्या करना है। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।